हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। देखो मैथ्स में फंक्शन क्या होता है कि यदि डोमेन क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेट ए होता है, दूसरा सेट बी होता है। मानो सेट ए है, सेट बी। अब भी नोट कैसे करते हैं, f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जो f है वो a से b में जा रहा है। अपना जो f है वो a से b में जा रहा है। तो जो सेट a है, सेट a पूरा अपना कहलाता है डोमेन, और जहां पे फंक्शन जा रहा है पूरा सेट कहलाता है कोडोमेन। अब मान लो सेट a में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट B में मान लो A B C, तो 1 की इमेज B, 2 की इमेज A और 3 की इमेज C। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट और मान लो D। तो यदि अब पूछा जाए इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो क्या लिखा है, डोमेन क्या है, ये पूरा जो सेट A होता है वह फंक्शन का डोमेन कहलाता है। और जो पूरा आपका सेट B है, ये पूरा सेट B कहलाता है कोडोमेन। यदि डोमेन पूछूंगा तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन ऑफ f में आएगा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट आएंगे। यदि पूछ लिया जाए कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f, तो इसमें आ जाएगा a b c d, क्योंकि ये पूरा जो सेट B होता है आपका होता है कोडोमेन। अब जो रेंज है, रेंज क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन। रेंज होता है इमेजेस का कलेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 की इमेज B, 2 की इमेज A, 3 की इमेज C, तो A B C ये 3 इमेज है। तो इन इमेजेस का कलेक्शन, तो रेंज ऑफ F क्या हो जाएगा, A B C। अब देखो 1 की इमेज B, तो B की प्री इमेज 1, 2 की इमेज A की प्री इमेज 2, 3 की इमेज C की प्री इमेज 3। तो यहां पर ये सब इमेजेस हैं और ये सब इनकी प्री इमेजेस हैं। अब जो रेंज है f ऑफ a का मतलब होता है a के एलिमेंट्स के इमेजेस का कलेक्शन, ये होता है f ऑफ a। लेकिन सबसेट ऑफ b, मतलब b का सबसेट होता है। जो रेंज होता है हमेशा b का सबसेट होता है। अब रेंज सबसेट है b का, इसका मतलब क्या होता है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए B में। तो देख लो A B C इस पूरे B में है, B है आपका A B C D। तो जो रेंज होता है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, और बराबर भी हो जाता है तब भी सबसेट ही रहेगा। इस तरीके से अब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला होता है वन वन फंक्शन, दूसरा है ऑन टू, तीसरा है इनटू, फोर्थ है मैन्युअल। ठीक है, इन 4 टाइप के मेन फंक्शन, और भी बहुत से टाइप्स होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास से कोई फंक्शन है f जो कहां से जा रहा है, a से b में जा रहा है। यहां मान लो 1 2 3 4, यहां पे a b c, तो 1 की इमेज b, 2 की इमेज c, 3 की इमेज d और 4 की इमेज हमने मान लिया a। तो ये फंक्शन अपना 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है, इस सेट A के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज मिलना चाहिए। तो हमें कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट उठा लो, इनकी इमेज अलग अलग ही मिलेगी, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। और ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ के सभी एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ का आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसकी आपको प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, D की भी प्री इमेज है, सबकी प्री इमेजेस है। और इनटू का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी यहाँ प्री इमेज नहीं मिलती, तो आपका हो जाता है इनटू फंक्शन। मैन्युअल का मतलब क्या होता है, जैसे आप 5 है तो ये दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो जाए, मैन्युअल मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक हो जाए।
ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या हो जाए, एक हो जाए, तो हो जाता है मैनी वन। ठीक है, एक को डिटेल सब लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, जो वन वन फंक्शन है इसको इंजेक्टिव और इंजेक्शन भी कहते हैं। ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव सरजेक्शन, वन वन और ऑन टू दोनों को मिला के कहते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। इनटू मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट जाए यदि, जिसकी यहाँ प्री इमेज नहीं मिलती, तो इनटू मैनी वन, एक से ज्यादा एलिमेंट यदि एक से कनेक्टेड हो जाए, दिस कॉल्ड मैनी वन। बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।